Hi students, today I am going to explain the poem Wind prescribed in the syllabus of class 9 in Beehive. Yes dear students, in this poem the poet talks to the wind. Poet is talking to the wind. Wind से बात कर रहा है जो poet है Subramania Bharti. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. इस पोएम में विंड की पावर को डिस्क्राइब किया है और किस तरह से जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है ये एक्सप्लेन किया है. द पोइट हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड टू द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. जो हमारी लाइफ में आने वाली मुसीबतें हैं वो किस तरह से जो वीक पीपल हैं उनको ब्रेक डाउन कर देती हैं और जो स्ट्रॉन्गर पीपल हैं वो और स्ट्रॉन्ग बन के हमारे सामने आते हैं. तो ये चीज़, ये जो मैसेज है विंड पोएम के थ्रू सुब्रमण्य भारती ने हमारे सामने रखने की कोशिश की है. लेट्स गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम नाउ. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. देयर, लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun means making fun of something, किसी का मजाक उड़ाना. And weaklings refers to a person who is weak, जो weak है, कमज़ोर है. So, the poet is talking to the wind here and what he says, he asks the wind to come softly. So he is saying that the wind should not be very strong and loud. It should be soft and subtle. जो wind है इसे strong नहीं होना चाहिए बल्कि softly आना चाहिए. Then the poet says that the wind is very powerful and it is destructive. ये विनाशकारी है. It breaks the shutters of the windows. Windows के शटर को break कर देती है and scatters the papers. किस तरह से जो कागज़ पड़े होते हैं जिनके ऊपर कोई भी पेपर वेट नहीं है उनको उड़ा देती है क्योंकि वो हल्के होते हैं. When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf fall down. Even जो books भी होती हैं भारी नहीं होंगी, जो यानी कि पावरफुल नहीं है, वो शेल्फ से नीचे गिर जाएंगी तेज़ हवा के चलने से. विंड पावरफुल होने का मतलब है तेज़ हवा का चलना. सो हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ विंड. विंड की पावर को डिस्क्राइब किया है. देन ही सेज टू द विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट इट हैड डन. उसके बाद विंड को पोएट कहता है कि क्या तुमने ये डिस्ट्रक्शन किया है. वेन एवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, ऑल द थिंग दैट आर वीक लाइक स्मॉल प्लांट्स, टाइनी चिल्ड्रन एट्सेट्रा, दे ऑल गेट स्कैर्ड. जब भी तेज़ हवाएं चलती हैं तो छोटे छोटे जो पौधे हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको डरा देती है. एंड दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट. कई बार वो गिर भी जाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है. वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम, जो स्टार्टिंग है पोएम की, द पोएट इज रेफरिंग टू विंड एज अ यंग चाइल्ड एंड ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड डज. जैसे छोटे बच्चे आते हैं स्लोली सॉफ्टली, वैसे ही इसे आना चाहिए. And in the later part, we come to know that the wind is destructive, just like a youth, just like a young boy or young girl who is full of energy, violence and destruction. उसकी तरह आती है. Then what the poet says? Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Crumbling क्या होता है? Falling or to cause something to break. किसी चीज़ का गिरना या गिरने में उसे हेल्प करना. और राफ्टर जो वर्ड है, राफ्टर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर. राफ्टर क्या होता है? स्लोपिंग बीम होता है. एक स्लोप होती है जो बीम, झुका हुआ बीम विथ सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की जो छत है उसको सपोर्ट करता है. तो हेयर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स इन दिस स्टैंजा. व्हाई? टू ले स्ट्रेस दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड. जब भी तेज़ हवा चलेगी तो सब कुछ गिर जाता है. सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट लीड्स टू द ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग. हाउसेज जो वीक होंगे
fall, वो भी गिर जाएंगे. Doors which are weak, they will fall. The beams on which the roof of the buildings are supported, they will also fall. All the wooden structures जो होते हैं वो भी गिर जाएंगे. All bodies of people fall. Animals, lives, hearts, everything will fall if the wind is strong and the other things are weak. So he is saying that everything crumbles, everything that is weak reacts by falling down. जब तेज़ हवा चलती है तो बाकी जो वीक चीज़ें उनकी रिएक्शन क्या होती है? They fall down and break in the face of adversity. So the poet is saying that whenever a weak person faces any adversity or challenge in life, he breaks down and falls. The wind god winnows and crushes them all. विनोज क्या होता है? सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. यानी कि जो ग्रेन होता है उसको हस्क से, जो भूसे से अलग कर देना, अनाज को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको विनोइंग कहते हैं. जो विंड गॉड है वो विनो कर देता है हर चीज़ को. जो भूसा है वो बहुत हल्का है, अनाज के दाने जो होते हैं वो भारी होते हैं. तो जो भारी है, स्ट्रॉन्ग है, वो रह जाएगा और जो हल्का है वो फॉल डाउन हो जाएगा. द पोएट इज एड्रेसिंग टू द विंड एज विंड गॉड. अब उसने विंड गॉड कहा. ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज. दैट मीन्स ही शिफ्टिंग कर देता है, छान देता है, अलग कर देता है, सफाई कर देता है. ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड. सो हियर देयर इज अ कंपैरिजन between wheat and people. Just like we winnow the wheat to separate the grain from chaff, the wind god also separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, जो भी weak चीज़ें होती हैं वो गिर जाती हैं. He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart sit steadfast, do this and the wind will be friends with us. Here comes the message of the poem in the last stanza कि हमें firm होना चाहिए, steadfast होना चाहिए. इसीलिए वो कहता है कि the poet wants us to make friends with the wind. He won't do what you tell him. वो नहीं करेगा जो तुम चाहते हो. It's better यही रहेगा कि आप स्ट्रॉन्ग होम बनाइए. जॉइंट द डोर्स फर्मली. अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, डोर्स को फर्मली जॉइंट करेंगे. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और अपने हार्ट को फर्म करेंगे. देन यू विल बी एबल टू बी फ्रेंडली विद द विंड एंड इट वॉन्ट ट्रबल यू एनी मोर. आपको ये जो विंड है, तेज़ हवाएं हैं, वो हानि नहीं पहुंचा पाएंगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. जो विंड है वो वीक फायर को किस तरह से बुझा देती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फायर है तो इसको और फ्लरिश करती है और तेज़ कर देती है आग को. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. इस तरह से जो विंड की फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है, हम उसे प्रेज भी करते हैं. सो हेयर वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. इस पोएम में जो पूरी पोएम है वो फ्री वर्स में है. यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं हुई है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.